अब दृश्य और दृष्टा का जो अभ्यास हम लोग कर रहे हैं जी। अब कितने प्रकार के दृश्य हैं और दृष्टा कौन सा दृश्य है, क्या इसके बारे में समझ में आता है? कितने प्रकार के दृश्य हैं? दृश्य सब जो देखा सुना गया है वही दृश्य है, जहाँ गया गया देखा गया वही सब दृश्य बन जाता है। और दृष्टा मैं देखने वाला हूँ। प्रश्न क्या है? कितने प्रकार के दृश्य हैं? देखा सुना तो दो ये चीज हो गई ना, कितने प्रकार के हैं? देखा सुना जाना चखा खाया पिया जो भी है सब सब दृश्य में है। दिया लिया गया जो भी किया गया अनेकों प्रकार के हैं सब। अनेकों प्रकार के कार्य अनेकों प्रकार के दृष्टि हैं। कितने समय तक दृष्टा भाव रहता है? दृष्टा भाव सब 1 घंटा के अंदर तक रहता आता जाता रहता है, उसके बाद भी 1 घंटा बाद शांति हो जाता है। 1 घंटा में आता है जाता है, आता जाता रहता है। वो तो आप जब तक आप बैठेंगे जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके मैं स्वयं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 844 दिन हो गए। तारीख 29 फरवरी सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। मेरा 2 प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या मैंने पूछा था आपसे? दृश्य कितने प्रकार के दृश्य? ठीक। जी। दूसरा प्रश्न क्या था? दृष्टा कितने देर तक दृष्टा भाव में आप रहते हैं? प्रश्न पूरा बोला करिए, ठीक है जी। अगर ये बातें आपको समझ में आती तो पहले शुरू में ही जब मैं शुरू किया था तभी आपके मन के अंदर में एक प्रश्न उठना चाहिए था, अपने ही मन को। तो अपना मतलब क्या होता है? अगर इस पर प्रश्न किए होते तो जल्दी से जल्दी आप पकड़ते और आगे बढ़ते चले जाते। मैं ही मन हूं ये आभास कराता है कि नहीं? मैं ही आत्मा हूं ऐसा बोलता है कि नहीं? जी। जी बोलिए। जी। मैं ही आत्मा हूं, किसी से प्रश्न पूछिए तो कहता है आत्मा। लेकिन आत्मा स्वयं मैं हूं ये कहाँ जान पाता है? जी। और जितने मेरे अलावा जितने भी दृश्य आएंगे, जी। जो कुछ भी ख्याल में आएंगे वो सब दृश्य ही हैं। जी। तो कितने प्रकार का है? मतलब अनेकों प्रकार का। मेरे अलावा जो कुछ भी हाँ सब दृश्य है, ख्याल में आएगा वो सब दृश्य में है।
अब उसमें देखा सुना भोगा, अब क्या क्या है वो तो हम आप जानते ही हैं। मेरे अलावा जो कुछ भी होगा वो सब दृश्य ही होगा। आइए, दृष्टा भाव हम लोगों का कितनी देर तक रहता है? मात्र जब तक अभ्यास करते हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। लेकिन क्या बीच में भी रहता है? जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई काम करते हैं, क्या उस समय भी हमारा दृष्टा भाव रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। क्या रहता है? नहीं रहता है। तब तो जितने देर आप बैठेंगे उतने देर ही दृष्टा भाव रहेगा, और उतने में ही हम अपने आप को अपने दृश्यों से अलग कर पाएंगे। लेकिन व्यवहार करते समय भी अगर ये बात आ जाए तब फिर क्या पूछना है? जी। तब हमारी स्थिरता चलते समय भी, बैठते समय भी, किसी से बातचीत करते समय भी अपने आप का ज्ञान होगा कि मेरी शांति ही मेरा सब कुछ है। मेरी शांति में भंग ना पड़ने पाए, इसलिए किसी से भी बात करना है तो तौल के बात करना है कि वो उग्र ना होने पावे, क्रोधित ना होने पाए, गुस्सा ना होने पावे, कोई काम खराब ना करने पावे। फिर उसको भी पढ़ा जाता है उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसके आचरण कैसे हैं, उसके खान पान कैसे हैं, उसके रहन सहन कैसे हैं, उनकी बोली भाषा कैसे हैं, उनका संगत कैसा है। फिर अपने को तौल के फिर बात करना होता है। कबीर साहब ने जो कहा कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, इसी पॉइंट पे जाके कहा है कि आपकी अपनी जो स्थिति है स्व की, वो इन दृश्यों में उलझने ना पावे। अगर जरा सा भी उलझ गए, जैसे 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश। 9 मन दूध, 1 मन मतलब 40 किलो, ये ना। 9 मन दूध बटोर के और टिपके किया विनाश। 9 मन 40 किलो, 9 चौक 36, 360 लीटर दूध इकट्ठा कर लीजिए और एक बूंद नींबू डाल दीजिए, टिपके किया विनाश, पूरे दूध को नष्ट कर देगा कि नहीं? जी। बोलिए। जी। ऐसे ही जो हम अभ्यास कर रहे हैं अपने आप का, तो 9 मन दूध बटोरी के, 9 मन कौन कौन से? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 9 मन है। ठीक है। अब इनको हम बटोरे हैं, और जरा सा भी अगर कोई दृश्य हमें प्रभावित कर गया तो टिपके किया विनाश। हमारे जो शांत की स्थिति थी, स्व की स्थिति थी, उसको विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी हम दृश्य में उलझ गए। एक दृश्य भी अगर हमको प्रभावित कर दिया, इसका मतलब है मेरी अपनी स्थिति से हमें चित कर दिया है, गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। बात समझ रहे हैं? जी। इसलिए हर समय में चलते, उठते, बैठते, जागते, सोते, बातचीत करते, हर समय में दृष्टा भाव। इसीलिए ये जो रास्ता है ये मुमुक्षुओं के लिए है। बात समझ रहे हैं? जी। पिपासुओं के लिए है। वास्तव में जिसे मोक्ष चाहिए उनके लिए है। हम दोनों तरफ चलें, उनके लिए नहीं है। उनको एक तरफा ही चलना चाहिए, जिधर भी चलिए। आपको तो बिल्कुल एक तरफा चलना चाहिए, क्योंकि आपने जो 2 तरफा वाला भाव था, क्रिया थी, रहन सहन था, बोली भाषा थी, सब कर चुके हैं जी। उसको आपने देख लिया है, और उसी में बल्कि आप आज भी, अभी भी, इस वक्त भी लिप्त हैं जी। जो कि कोई भी क्रियाएं जब हो तो क्रिया के बाद की जो प्रतिक्रिया हमें करनी है वो संभल करके करनी होती है जी। क्योंकि एक बार वो कार्य हो चुका है, वो हमें पीड़ा दे चुका है। पीड़ा के अलावा संसार में बता दीजिए कोई चीज? कुछ नहीं है, पीड़ा पीड़ा है। अंत में पीड़ा ही पीड़ा मिलता है जी। तो हम ऐसी चीज क्यों ना कमाएं जो अंत में हमें सुख दे। पहले पीड़ा दे भले ठीक है, चलेगा, लेकिन अंत में सुख दे जी। अपने आप का परिचय दे,
और जब हम उस पर चिंतन करें, मंथन करें, तो अपने आप में हम शाबाशी स्वयं को दें, शाबाश तूने अपने आप को बचा लिया। तो किसको शाबाशी दे रहे हैं? अपने ही मन को। मैं स्वयं अपने मन को शाबाशी दे रहा हूं कि तूने मुझे बचा लिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप अपनी जवानी को विषय वासना में, भोग में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में आपने लगाया। उस समय का जो सिचुएशन था, जैसा वर्तमान की स्थिति थी, उसका आपने पालन किया। मैं अपनी जवानी को आपके भाव में, आपकी क्रिया में मैं नहीं रहा। एक बैग जैसे मुझे पता चला कि ब्याह नहीं, यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अपायन बेड़ी पर तो हैं, ढोल बजाए बजाए। इसी साखी को सिद्ध करने में मैंने 3 साल से 5 साल तक लगाया पूरा। और उस समय में जो मुझे कष्ट महसूस हुआ वो अवर्णनीय है। बात समझ रहे हैं? जी जी अवर्णनीय है। जी 3 से 5 साल के बीच में जो मैंने कष्ट सहा है जी वो अवर्णनीय है। लेकिन वो 3 से 5 साल जो मैंने स्थिर होकर के उसको झेल लिया, वो 3 से 5 साल मेरे लिए पूरे जीवन भर के लिए सुख और आनंद का सागर हो गया, एक माध्यम बन गया। पूरा जीवन मेरा उससे उत्पन्न जो परिणाम है वो मुझे, जो अन्य लोग ले रहे हैं वो मुझे, मैं नहीं ले रहा हूं। मैं एकदम साफ अपने आप को बचा लिया। तो मैं अपने मन को साफ साफ धन्यवाद देता हूं, तू मुझे बचा लिया। क्योंकि मन ही जो है हमें भरमाता है, सुख है उसमें, बड़ा सुख देगा। अरे आगे चल करके जब पैर हाथ ना आई चली तो है, बच्चे जी के पैदा करे रहो तो सेवा करी है, अंत में तुम्हारे शरीर का सदगति भी हुआ करी है, तुम्हारे धन संपत्ति के वही आगे जो तुम्हारा परिवार समाज चलाएंगे, तुम्हारा वंश चलाएंगे। कितना जो भ्रम है हमारे मन के अंदर। क्या किसी का वंश सदैव चला है? और क्या आगे हमारा चलेगा? अरे वंश तो वंश है, ये तो चलेगा ही। अरे इनके यहां नहीं चलेगा, उनके यहां चलेगा। ये सृष्टि का नियम है, क्रम है, चलेगा। हम जन्म लेंगे, चाहे यहां ले चाहे वहां ले, ठीक है कि नहीं? तो वंश बढ़ाना है, वंश चलाना है, ये सब बातें, या हमें अंत में सुख मिलेगा, ये जो भ्रम है मन के अंदर में, इसे पहले ही तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे? जो लोग जिस पॉइंट पे आज हैं उनकी मानसिक स्थिति को जाके पढ़िए। तो उनसे जब पढ़ेंगे बैठ करके, तुरंत नहीं वो बता देंगे, उनसे कम से कम महीनों दिन उनकी सेवा करिए। तब जब वो आपसे एकदम विश्वस्त हो जाएंगे तो आप जो भी प्रश्न करेंगे ना, वो तुरंत उत्तर उसका सटीक देंगे। जो आप चाहते हैं उत्तर, वो एकदम वही सटीक उत्तर देंगे। और वो जब उत्तर हमारा हृदय प्राप्त करता है तो गदगद होता है, बाबू अरे भला हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, मैं उससे बच गया। बात समझ रहे जी। अपने आप को एकदम। तो हमारी मनोवृत्ति कितने प्रकार की है? मेरे अलावा तो मैं कौन हूं? क्या मैं भी एक वृत्ति हूं? मैं वृत्ति का दृष्टा हूं। क्या हूं? उपभोक्ता हूं। वृत्त का भोक्ता, दृष्टा। मैं इनका मालिक हूं। लेकिन क्या मैं स्वयं अपने मालिक होने का ज्ञान मुझे है? नहीं है। उसी का ज्ञान करना है। वो क्या, वो मालिकपना क्या है? वृत्ति उभरने ही ना पावे, मन बनने ही ना पावे, आंख खुलने ही ना पावे, कान कोई शब्द सुनने ही ना पावे, पैर चलने ही ना पावे। जो कुछ हो चुका है हो चुका, अब तो कम से कम संभाल लें, अब तो अपने आप से जुड़ जाएं। योग का मतलब जुड़ना होता है। जब चित्त में वृत्ति रहेगी तो जुड़ेंगे कहां से? इसीलिए कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध है। जो वृत्ति है उसको निराई कर दीजिए, स्वयं आप से बच जाएंगे। इतनी गहराई में कौन जाता है बोलिए? आसन, प्राणायाम, क्रिया योग, ये योग वो योग, बेकार है। उल्टा पलटा सब सिखा रहे हैं। स्वयं से साफ साफ जुड़ना है। हमारे ऋषि महर्षि साफ साफ कह रहे हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं। जो वृत्ति है मन के अंदर में, उसको खत्म कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, शेष आप ही तो रहेंगे बस। क्योंकि आप वृत्ति नहीं है, आप वृत्ति के दृष्टा हैं, उपभोक्ता हैं, मालिक हैं।
लेकिन स्वयं अपने आप के मालिक होने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप भ्रमित हैं। तो अपने भ्रम को ही दूर करना है, और भ्रम को जो दूर करा दे वही मेरा गुरु, बाहरी गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। क्योंकि मैं जो हूं वही वो है, जो वो है वही मैं हूं। जब ये स्थिति आ जाती है तब जाकर के भ्रम दूर होता है। बात समझ रहे हैं? तो अपने ही वृत्तियों को और भावों को, कितने प्रकार की वृत्ति है, मेरे अलावा जितने भी सारी वृत्तियां, याद, स्मृति, ख्याल होते हैं, सब वृत्ति हैं, मैं नहीं हूं। जब ये समाप्त हो जाते हैं, शेष जो मैं बचता हूं वही मैं हूं। वहां दृष्टा साक्षी भाव भी नहीं रह जाता, वहां सिर्फ शेष मैं बचता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे अलावा कुछ है ये नहीं है। ये स्थिति हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा है कि मैं दृष्टा भाव में कितनी देर तक रहता हूं। तो अभी तक तो हम लोग 2 घंटे जो सुबह शाम बैठ रहे हैं, इतने में ही सिर्फ दृष्टा भाव हैं, और भी 1 घंटे तक दृष्टा भाव में रहते हैं। 1 घंटा जो शेष बचता है उसमें हम शेष अपने आप में रहते हैं जी। लेकिन उसमें हम बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। कोई भी आदमी जब लाभ देखता है किसी चीज में, जब लाभ दिखाई देने लगता है तो उस कार्य को और बढ़ावा देता है। बुद्धिमत्ता इसी में तो है। जहां से 4 पैसे की अर्निंग होती है वहीं आदमी जो है लिपटा रहता है, उस कार्य को करने में दक्ष होने लगता है। भाई यही मेरा आय का स्रोत है, इसको ही हम, चाहे किसानी करें, खेती, चाहे हम मोची का काम करें, चाहे हम बाबू का काम करें, चाहे अफसर का काम करें, चाहे डॉक्टर का करें, चाहे वकील का करें, किसी भी पद पे आदमी वही है ना जो मैं हूं। उसको वहां लाभ दिख रहा है, इसलिए उसमें अपने आप को पूरा घुला मिला करके उसी के बारे में दिन रात सोचता है, बोलता है, करता है, ताकि उससे हमें जो 4 पैसे की अर्निंग हो रही है, मेरे शरीर का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का जो भरण पोषण हो रहा है, उसी 4 पैसे के लाभ से, तो उस काम को क्यों ना करें। तो मेरा लाभ क्या है? अब इन आंखों को बंद करने से, कान को बंद करने से, जीभ की क्रियाओं को बंद करने से, चाहे वो स्वाद ले रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, पैर को चलने से रोकना होगा, हाथ को किसी भी क्रिया मतलब देन लेन करने से रोकना होगा। तब मेरा जो अपनी स्थिति है वो मजबूत होगी, और वो जो मजबूत होगी वही मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। संसार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि मैं स्वयं अपने आप को इन क्रियाकलापों से, इन वृत्तियों से अपने आप को बचावें। यही मेरा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति मैं बता रहा हूं, वास्तविकता यह है कि वर्तमान में या इधर 2,500-3 हजार वर्षों से, ठीक है, हम लोगों को उलझा दिया गया शब्द जाल में। हम लोग पढ़ पढ़ करके शब्द जाल में उलझे हुए हैं। जो सीधी सीधी चीज थी वो सीधे सीधे मिलने के बजाय कठिन कर दिया गया। वो ऐसे ऐसे जटिल क्रिया योग, ये योग, वो योग, ऐसा जटिल बना दिया गया कि सामने होते हुए भी हम दिग्भ्रमित हैं, संशय में है, क्या यही है, क्या यही है, क्या यही है। हम दिग्भ्रमित हैं, जो कि साफ साफ हमारे ऋषि अपनी बात करते हैं कि तुम वही हो, सारी वृत्तियों को निराई कर दो। योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त के अंदर में जो वृत्त बनी हुई है उसको निराई कर दो, शेष जो बचेगा निराई करने के बाद वही तुम हो, और कुछ नहीं। आप समझे? तो हमारी अपनी जो स्थिति बने वही, उसको हम लाभ देख करके हम उसमें और बढ़ोतरी करें जितना कर पाए। चलते भी अभ्यास करिए, बैठते भी अभ्यास करिए, बातचीत करते समय अभ्यास करिए कि सामने वाला दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, कितनी देर तक है, और एक मेरे से संबंध क्यों बना के रखा है, अस्थाई है या अस्थाई है, क्षणिक है या स्थिर है। इन सब पॉइंटों पे ध्यान दीजिए, तब धीरे 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 उनकी क्रियाकलापों को जब आप देखेंगे तो अपने आप को उससे मुक्त करेंगे। स्वयं हमें मुक्त करना अपने आप से। मेरा मुक्ति कोई दूसरा नहीं देगा,
और न कहीं कोई ऐसा स्थान है जहाँ बैठ जाने से हमारा मुक्ति मिल जाए। भीतर की चीज है, बाहर कहाँ, बाहर शरीर को मान लो कहीं बैठा भी दीजिए तो भीतर की चीजें वहां भी तो चलती रहती हैं। जी जी। आप खेत में काम करो और चाहे कुर्सी पे बैठ करके काम करो, ठीक है ना। जी जो अंदर वृत्ति है वो सबकी चलती रहती है, जी। हमें तो बैठाना उसको है। शरीर को चलाना भी है और वृत्ति को बैठाना भी है। वृत्ति को बैठाना भी है। तो कैसे करेंगे? अब वहां पे संशय पैदा होगा कि नहीं? अभी मैं कह रहा हूं कि पैर चलने से रोकिए और यहाँ फिर कह दे रहा हूं कि जो पैर को चलाइए भी, लेकिन आप स्वयं अंदर से स्थिर रहिए। तो कैसे करेंगे? वो दृष्टा भाव का अभ्यास क्रिया करते समय भी करना होगा, तब जा करके होगा। अभी तक तो बैठा करके मैंने कराया। और जो भ्रम मन के अंदर में था किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का, किसी व्यक्ति के अंदर का, किसी स्थान के अंदर जो कुछ भी भ्रम मेरे अंदर में था सब एकदम क्लियर किया कि नहीं? क्लियर हो गया एकदम अब शांति आई कि नहीं? जी। अब कोई मन के अंदर में प्रश्न उठता है ये क्या कह रहे हैं? जी नहीं। क्योंकि आपने साक्षात उसका अनुभव कर लिया, साक्षात अनुभव कर लिया कि दृश्य जब खत्म हो जाता शेष मैं बचता हूं, वही मैं हूं। अब कोई भ्रम रहता है? कुछ नहीं। अब उसका अभ्यास चलते उठते बैठते सोते जागते भी करना है। शरीर चलाना है, कहाँ जाना है तो एक लक्ष्य लेकर के जाइए, यहाँ जाना है तो एक एक परख चलिए, तो ठमक के चलिए, ज्यादा तेज ना चलिए। और दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते चलिए। मैं चल रहा हूं तो क्या दृश्य भी चल रहा है? मैं चल रहा हूं, दृश्य वहां स्थिर है। जैसे दुकानें अपने आप में स्थिर हैं, व्यक्ति स्थिर हैं, क्रियाएं स्थिर हैं, सामान स्थिर हैं, सड़क स्थिर है, लेकिन मैं चल रहा हूं। मैं कहां तक जाऊंगा? जहां मेरा मंजिल है, जो मैंने लक्ष्य बनाया है। इसके बीच में जो भी दृश्य मिलेंगे वो सब मुझे भ्रमित करने वाले मिलेंगे। इसलिए हम वहां भ्रमित नहीं होते हैं, हम अपने मन को चेतनावान बना के रखते हैं। हमें किससे मिलना है, मन के अंदर में प्रश्न रखते हैं, उसी को चेतना बोलते हैं। जो प्रश्न है जब तक वो प्रश्न मेरे सामने हल नहीं हो जाता है तब तक देखिए चेतना बनी रहती है, और जब वो हल हो जाता है तो मन की चेतना अपने आप समाप्त हो जाती है। क्या, क्यों, कैसे, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो समाप्त हो जाते हैं। शेष जो मैं बचता हूं वो इससे रह जाता हूं। तो तृप्ति हो जाती है, आंतरिक रूप से तृप्त हो जाता है व्यक्ति कि फला व्यक्ति से मैं मिल करके अपनी बात कह दिया, फला स्थान पे जाकर के सामान मैं ले लिया। बात समझ रहे हैं? एकदम स्पष्ट हो जाता, क्लियर हो जाता। और जो क्लियरिटी है वही संतुष्टि है, क्योंकि उसके बाद आपको चलना नहीं है, वो अपने आप में स्थिर हो गया, क्योंकि वो मिल गया। चलना तो तब तक पड़ता है जब तक मेरा मस्तिष्क अपने आप में तृप्त नहीं होता, संतुष्ट होता है, यानी मिल गया, ये कंफर्म नहीं हो जाता है, तब तक चलता रहता है। मैंने अपनी बात कह दिया या उनकी बात सुन लिया या उनको सामान दे दिया, उनसे सामान ले लिया, जब तक ये पूरी भाषा परिभाषित नहीं होता है तब तक आदमी के अंदर में चेतना भी रहती है, प्रश्न भी रहता है और चलता भी रहता है। लेकिन जैसे ही मिल गया या हमने दे दिया, मन संतुष्ट हो गया, फिर उसके बाद कहीं चलना होता है, वहीं से वापस लौटना होता है। तो अब वृत्ति को हमने समझ लिया कि जो कुछ भी मेरे अंदर में है, दिखाई देता है स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में, वो सब वृत्ति है। और उन सब का जानने वाला, समझने वाला, उपभोग करने वाला, दृष्टा साक्षी मैं स्वयं अलग हूं, अशुद्ध हूं, शांत हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं है। वहां मन रहेगा ही नहीं तो क्रिया होगी नहीं। जैसे नींद अवस्था में मन रहता ही नहीं है, चेतना रहती ही नहीं है, तो क्रिया कुछ रहती है? कुछ नहीं। एकदम शांत स्थिति अपने आप में। शरीर को कोई हिलाए डुलाए, बाहर से कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल शुद्ध और स्थिर हूं। शरीर का भी भान नहीं रह जाता है, नींद अवस्था में शरीर का भान नहीं रहता है। उसी तरह से हम जब अपने आप में चले जाएंगे तो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं रहेंगे, और उसी को स्थित आत्मा कहते हैं। अपने आप में हम स्वयं स्थित हो गए, मजबूत हो गए,
और वही मैं चाहता हूँ। तो मोह का क्षय किए बिना हम स्वयं अपने आप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये मन ही मोहित करता है, आकर्षित करता है। जी तो आंख से दिखा, जैसे कोई चीज दिखा, मन बन गया। अब वो अपनी तरफ खींचता है या मैं अपनी तरफ खींचता हूं। मैं अगर अपने आप को जानता हूं तो उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, सचेत है। और अगर मैं अपने आप को नहीं जान रहा हूं तो हमारा मन वो खींचता हुआ लेके चला जाएगा, वो वस्तु अपनी तरफ खींचेगा। जो ताकतवर होगा अपना करेगा, वही बात। और लोगों के जो सामान्य आदमी है वो भी इस बात को जानता है, जिस चीज को त्यागिए वो आपके पीछे पड़ता है, और जिसके पीछे आप दौड़िए वो आपसे बहुत दूर भागता है। जी जी बिल्कुल सही है। सामान्य आदमी भी कहता है। और इस स्थिति में जब आप जाकर के आप देखेंगे तो जितना ही त्याग करेंगे तो आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी, तो बाहर की चीजें आपके उस आंतरिक स्थिति मजबूत होने में ये आकर के चिपकने लगता है, क्योंकि ये ताकतवर बन रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। इसी तरह से पहले जब ऋषि जब खोज करते थे, तपस्या करते थे, तो अन्य लोग आकर के उनको भंग करते थे कि ये ताकतवर हो जाएंगे तो हमारी कुर्सी हिल जाएगी। राक्षस लोग आते थे सब। राक्षस नहीं, ये देवता लोगों की बात हो रही है। अच्छा। हाँ, देवता लोग एक दूसरे के प्रति बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। वो तपस्वी हो जा रहा है तो मेरी कुर्सी भंग हो जाएगी, हिल जाएगी। जी इंद्र करते थे। बात समझे कि नहीं आप? जी। तो ये स्थिति यहाँ बनती है। तो जब आपकी स्थिति मजबूत होगी तो आंख, कान, नाक, ये सब की जो स्थितियां वो हिल जाती हैं, समझे ना? तो अपने आप में हमें स्थिर होना है। तो जो वृत्ति है, इनका त्याग, जो भाव है ना, दृष्टा भाव, इस भाव को खाली 2 घंटे नहीं, अब 24 घंटे वाला बनाइए। तो 1-1 घंटे बढ़ाइए। आप यहां से जब घर जाते हैं तो दृष्टा भाव में जाइए। कितने देर में पहुंच जाते हैं? 10 मिनट लगता होगा, ठीक? तो यहां से घर तक 10 मिनट तक, और घर से यहां तक आने में 10 मिनट का, इसको देखिए कि मैं दृष्टा हूं और बाकी मेरा आंख जो देख रहा है वो सब दृश्य है। पैर मेरा जो चल रहा है वो भी दृश्य में चल रहा है। ऐसी से मेरा मन बन रहा है। मैं इन सब का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, उपभोक्ता हूं, मालिक हूं। जो दृश्य सामने आ रहा है तो किस तरह का आ रहा है? आकर्षणीय आ रहा है, विकर्षणीय आ रहा है, रूप आ रहा है, कुरूप आ रहा है, सड़क अच्छी है, खराब है, मैं उस पर चलने वाला कितनी सावधानी के साथ कहाँ पर चल रहा हूँ। जब सड़क अच्छी होती है वहाँ सावधानी नहीं रह जाती है, लेकिन जहाँ सड़क खराब है तहाँ कितनी सावधानी के साथ मैं चलता हूँ। पैर के अंगूठे को दबा के चलते हैं, स्थिर होके चलते हैं, रोक के चलते हैं, चेतना में चलते हैं, देख के चलते हैं, समझ करके चलते हैं। 1-1 इंच जो पैर रखते हैं तो वहाँ जमीन कैसी है, गीली है कि सूखी है। वहां पैर रखने से फिसलेगा तो नहीं। हर चीज का ध्यान दे करके तब पैर को रखते हैं। एक पैर जब उठाते हैं तो अगले जगह जहां मैं पैर रख रहा हूं वहां मिट्टी है कि नहीं, वहां स्थान है कि नहीं, गड्ढा तो नहीं है। हर चीज को देख करके तब पैर रखते हैं। वहां जमीन गड्ढा है या जमीन है, खाई है कि पहाड़ है, हर चीज को देख करके हम पैर को रखते हैं। जो जहां पे मैं पैर रखने जा रहा हूं वो पैर रखने वाला जगह ऐसा तो नहीं है ऊपर से देखने में जमीन जैसा दिख रहा है, लेकिन गड्ढा तो नहीं है नीचे उसके कि पैर रखो तो नीचे चला जाऊं। इसी पॉइंट पे जाकर के हाथी आप लोग पकड़ते हैं। जंगल विभाग में जो हाथी पकड़ी जाती है उसी तरह से थे, क्योंकि वो ऊपर देखती है, नीचे दिखती ही नहीं है। तो जब हाथी समझ करके उसके ऊपर चढ़ती है तब पता चला गड्ढा है, उसके नीचे जाकर के अब आप ही बता रहे थे ना 15 दिन तक उनको कुछ नहीं दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। तब जाकर के उसे अपने बस में करके वह भी एक समझदार हथिनी जो पाली हुई है उसके साथ फिर जोड़ करके उसको फिर सिखाया पढ़ाया जाता है। ऐसे होता है ना जी। तो ऐसे ही अपने इंद्रियों को भी करना है।
देखना है दृष्टा भाव में कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कहीं गिर ना जाए ना, जी। ये सब काम करना है। ये भी ध्यान रखना है कि हर दृश्य खसकता है, जी। कैसे खसक जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं खसकने वाला नहीं, मैं स्थिर और ठोस हूँ। जी। जो चीजें स्थिर होती हैं और ठोस होती हैं वो देखिए खसकती नहीं है, जी। वो अपनी जगह पर एकदम स्थिर होती है। उसी तरह से मैं ठोस हूँ, स्थिर हूँ, मेरे में खसकने का कहीं कोई चांस ही नहीं है। और जो खसक रहा है वो दृश्य है, वही मन है, जी। वो स्थिर नहीं हो सकता। एक बात और भी ध्यान देना है, दृश्य में ही भाव और कुभाव आता है। जब दृश्य नहीं रहेगा तो भाव कुभाव कुछ रहेगा ही नहीं, जी। है ना। तो मेरी अपनी स्थिति मजबूत होगी, भाव कुभाव से भी ऊपर उठना है। अपने माने हुए दृश्य को देखने पे भाव जलता है, तो उसकी अस्थायित्व देखी जाती है कि ये कब तक रुकेगा, रुकेगा कैसे रुकेगा, दुख ना इसको होने पावे तो हमारा भी सेवा करेगा, तमाम तरह के वो चीजें आती रहती हैं। जी। लेकिन उसमें हम भाव कर दें कि मेरा बेटा ही है, कब तक रहेगा, इसी क्रियाकलाप में मुझे अशांति पैदा कर रही है। उम्र देखा जाएगा, वो उसका उम्र कम है, वो दौड़ेगा नहीं तो 4 पैसा इनकम नहीं करेगा तो परिवार समाज का भरण पोषण कैसे करेगा। मैं अब उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, अब मेरा शरीर काम नहीं करता है, मैं चल नहीं पाता हूँ, ठीक, दौड़ नहीं पाता हूँ। तो हम अपने मन को शांत रखें, कोई क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं क्या करता हूँ इससे मतलब, तो वहाँ पे सिद्ध होने लगता है। जी। मेरा काम क्या है, देख करके अनदेखा करना, जी। सुन करके अनसुना करना, जहाँ बहुत जरूरी काम हो उधर चलना, जहाँ नहीं जाने लायक हो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। बातचीत करना है तो किससे बातचीत करना है, कितना बातचीत करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्र के पड़ाव पे आने के बाद तब हमारी स्थिति उम्र के हिसाब से अपनी खुद की मन की शांति भी स्थिर होने लगती है, समझ रहे हैं? जी। जी।
साहिब। बात समझ में आई ना? जी जी। मेरे अलावा जो कुछ भी है, हाँ, सब देश है, दृश्य कोई सब कुछ हटा छोड़ा। दे अपने आप जी से बड़ी जी इतनी सी बात है। जी। साहिब। साहिब साहिब साहिब।